अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि काउंटर क्या होता है और काउंटर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वेरिलॉग में। बेसिकली काउंटर एक डिजिटल सर्किट होता है, डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट होता है जिसमें आपकी वैल्यू काउंट अप हो रही होती है, काउंट डाउन हो रही होती है। वो आपके ऊपर है, अगर आप काउंट डाउन करना चाहते हैं, काउंट अप करना चाहते हैं। अभी इसमें जो जिक्र है वो काउंट अप का है और इसकी जो वैल्यू सेट होती है या जो इसकी लिमिट होती है वो इसकी डिजिट से होती है। जैसे यहाँ पे 4 बिट काउंटर है, मीन्स के हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। 4 बिट काउंटर है तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है 2 पे पावर n। इससे हमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पता चलते हैं। 2 पे पावर जब हम 4 करते हैं तो इसका आउटपुट आता है 16। मीन्स के ये 16 वैल्यू तक जाएगा। ये 0 से 15 यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, ये 0 to 15 जाएगा। इसकी जो लिमिट है वो 15 तक आएगा। और द काउंटर काउंट वैल्यू विल बी एवेल्यूएटेड एट एवरी पॉजिटिव राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक साइकिल। इसका मतलब ये, जब भी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक आएगी ये अपना काउंट अप कर लेगा। अगर नेगेटिव क्लॉक आती है ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, काउंट अप कर रहा होगा, क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है। और काउंटर रीसेट हो जाएगा जब रीसेट की वैल्यू हाई होगी। हम इसको इरेज कर लेते हैं फर्दर प्रोसीड करने से पहले। जैसे इस ब्लॉक में दिखाया गया है, एक रीसेट गेट है, RSTN, एक क्लॉक है, यहाँ बबल लगा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है रीसेट निगेट। और ये आउट है, 4 बिट का आउटपुट आएगा हमारा। ये डिज़ाइन हमारा, हम डिज़ाइन इस ब्लॉक को देखते हुए बनाएंगे। और हमारा जो आउटपुट होगा वो टेस्ट बेंच होगी, क्योंकि अब डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन को टेस्ट करने के लिए हमें एक टेस्ट बेंच रिक्वायर्ड होती है। हम टेस्ट बेंच के अंदर क्या कर रहे होंगे, क्लॉक जनरेट कर रहे होंगे और रीसेट दे रहे होंगे अपने डिज़ाइन को, ताकि वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे और कंटिन्यू रखे। उसमें काउंटिंग हो रही होगी। अब इस सब के बाद हमने ये समझ लिया है कि काउंटर कैसे बनाया जाएगा, इसकी टेस्ट बेंच कैसे बनेगी। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन फोल्डर करते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, काउंटर अप। इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, counter.v। यहाँ पे सबसे पहले तो हम मॉड्यूल लिखते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलर लैंग्वेज है। यहाँ पे काउंटर नाम दे देते हैं इसको। फिर इसके आर्गुमेंट्स में हम इनपुट आउटपुट डिफाइन कर देते हैं। हमारे डिज़ाइन में यहाँ पे 2 इनपुट थे, एक आउटपुट था, रीसेट क्लॉक आउट। हम अपने डिज़ाइन में बता देते हैं CLK इज इनपुट, RSTN कॉमा आउट। ये हमने बता दिया। इस टाइप के हमारे पास इनपुट्स आउटपुट होंगे। इनपुट CLK कॉमा RSTN। अब आउटपुट बता देते हैं। आउटपुट, क्योंकि हमारा आउटपुट 4 बिट से 4 बिट का है और हम इसको स्टोर कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो रहा होगा। पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 होगा, 3, देन 6 15 तक जाएगा। तो इसमें हम वायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आउटपुट, जिस आउटपुट आउट डिफाइन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको वायर समझेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको वायर नहीं डिक्लेयर करना, क्योंकि हम डेटा सेव करना है हमने इसमें। तो हम इसको रैज
और इसकी एरे की लेंथ बताएंगे, क्योंकि 4 बिट हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, 15 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑलवेज @ pos clk बिगिन। इसका मतलब ये है कि ऑलवेज हमेशा चलो जब पॉजिटिव एज आए, मींस जब भी पॉजिटिव एज आएगी क्लॉक की, वो ये ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज नेगेटिव एज पे ये रन नहीं होगा हमेशा। इसमें सबसे पहले रीसेट की कंडीशन हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे रीसेट का एक पोर्ट थी, 1 बिट 1 हो, जब रीसेट हाई हो तो हमने क्या करना है, आउट इक्वल टू 4 बिट 0, एल्स आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 बिट 1। अब हम इसमें ये होता है कि अगर आपने ऑलवेज या इफ, अगर जो भी है वो एक लाइन में लिखना है, तो आप उसमें बिगिन और एंड डिफाइन ना करें। जैसे मैंने यहाँ पे ये आउट इफ के बाद मैंने आउट एक लाइन का लिखा, तो मैंने इफ और एल्स डिफाइन नहीं किया। मैं ये भी कर सकता था कि बिगिन यहाँ पे एंड करता, फिर बिगिन यहाँ पे एंड लिखता। ये जब लिखा जाता है जब आपकी एक लाइन से ज़्यादा आप अपना वैल्यू लिख रहे हो, या अपनी जो इक्वेशन है वो एक लाइन से ज़्यादा लिख रहे हो। सिंगल लाइन के अंदर आप विदाउट बिगिन और एंड के प्रोसीड कर सकते हो आगे। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम एक टेस्ट बेंच क्रिएट कर लेते हैं। काउंटर अंडरस्कोर टीबी डॉट वी मॉड्यूल डिफाइन कर लेते हैं। काउंटर अंडरस्कोर टीबी। अब यहाँ पे हम इनपुट पे हमने वहाँ पे क्लॉक और रीसेट दी थी, तो यहाँ पे रैज CLK कॉमा, इसको हम क्लॉक को 0 रख लेते हैं, RSTN, और यहाँ पे हम वायर 4 बिट आउट। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इनिशलाइज इंस्टेंटिएट कर लेते हैं अपने डिज़ाइन को। वो कैसे होता है, काउंटर जो उसका मॉड्यूल का नाम है डिज़ाइन का, एंड उसके बाद डॉट सी एल के जो डॉट के बाद की वैल्यू, जो भी जो डॉट के बाद की जो वेरिएबल है, ये नाम है, ये हमारे डिज़ाइन का नाम है। जो इसके अंदर है वो टेस्ट बेंच का नाम है। अब हम आर एस टी एन लिखते हैं। अब डॉट आउट। अब हमारी इंस्टेंटिएशन हो गई। अब हम इनिशियल बिगिन। अब डम फाइल हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें डम फाइल की ज़रूरत है, हम उसको चलाएंगे। काउंटर डॉट VCD डम्प वार्स। डम फाइल की जो ये सिंटैक्स है, ये इसलिए यूज़ हो रहा था कि आपका जो आउटपुट है आप उसको वेव फॉर्म की फॉर्म में देख सको। अब ऑलवेज बिगिन CLK इक्वल टू इनवर्ट CLK 50 सेकंड का डिले है। ये हमने ऑलवेज ब्लॉक इसलिए लिखा है कि ये क्लॉक जनरेट हो रही होगी हमेशा। जैसे यहाँ पे हमने टेस्ट बेंच के
टीबी काउंटर टेस्ट बेंच के हमने देखा था कि हम क्लॉक जनरेटर डिज़ाइन करेंगे टेस्ट बेंच में, जो हमारे डिज़ाइन को क्लॉक दे रहा होगा। तो हमने यहाँ पे क्लॉक डिज़ाइन की, जो हर 50 सेकंड बाद चेंज होती रहेगी, इन्वर्ट होती रहेगी। जैसे ऊपर यहाँ पे हमने क्लॉक ज़ीरो डिफाइन, क्लॉक को ज़ीरो वैल्यू दे दी। वो जब यहाँ पे आएगा, ज़ीरो को इन्वर्ट करेगा वन, 50 सेकंड के लिए वन देगा, फिर 50 सेकंड बाद इन्वर्ट करेगा, ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ज़ीरो वन जाता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू कब हमने इनपुट देनी है। हमने क्लॉक दे दी, अब हमारा रीसेट रह गया है। रीसेट इक्वल टू वन बिट वन देंगे, और इसको देते हैं थोड़ा लॉन्ग डिले के लिए। वो इसलिए देते हैं कि आपका डिज़ाइन जो है वो स्टेबल हो जाए, कोई भी अनवांटेड या गार्बेज वैल्यू है वो आपके डिज़ाइन को अफेक्ट ना करे। हमने 100 सेकंड के लिए डिले दे दिया। अब ये रीसेट हो गया। अब इसको रीसेट वन पे क्या होगा, आउटपुट ज़ीरो रहेगा। अब रीसेट जब हम ज़ीरो देंगे तो वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा, और फिर हम इसको डिले देते हैं 400, और फिर हम एंड कर देते हैं फिनिश, और एंड कर देते हैं बिगिन। बिगिन का एंड लिख देते हैं। अब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल पे हम लिखते हैं आई वेरिलॉग माइनस ओ आउट डॉट वी वी पी काउंटर अंडरस्कोर टेस्ट बेंच, और फिर उसका डिज़ाइन का नाम हमने इंटर किया। हमारे इसमें अभी डिज़ाइन में कोई एरर नहीं है, तो इसने नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते हैं वी वी पी आउट डॉट वी वी पी, और उसके बाद हम लिखते हैं जी टी के वेव, जी टी के वेव। अब जी टी के वेव को लिए हमने कंट्रोल टी प्रेस करके अपने काउंटर डॉट वी सी डी की फाइल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने क्लॉक निकाल ली यहाँ पे डिस्प्ले पे, और फिर रीसेट, फिर आउट। फिर इसको हमने क्या करा, जूम फिट कर लिया यहाँ से जाने के बाद। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ तक रीसेट था। इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। जब हमने देखा कि हमारा जब रीसेट वन था तो आउटपुट पे कुछ नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने रीसेट यहाँ पे आके लो किया और क्लॉक आई, पॉजिटिव एज आई, काउंट क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ज़ीरो था, ज़ीरो से वन हो गया। वन से जब पॉजिटिव एज यहाँ पे आई तो टू हो गया, और जब नेक्स्ट साइकिल पॉजिटिव एज आई, थ्री हो गया, फिर यहाँ पे फोर हो गया। अब हमने क्लॉक थोड़ी कम दी थी, 400 सेकंड तक की दी थी, तो हमारा आउटपुट फोर तक आया है। अब हम क्लॉक बढ़ा देते हैं यहाँ पे जाके टेस्ट बेंच में। इसकी क्लॉक दे देते हैं हम 1700, और फिर इसको सेव करते हैं। फिर इसको हम चलाते हैं। यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे, ये अपडेट हो गया हमारे। अब ये देख सकते हैं कि ये जो भी हमारा आउटपुट है वो अभी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। हम इसको व्यू में जाके हम डेटा फॉर्मेट, ये एडिट में जाके डेटा फॉर्मेट, हम इसको डेसिमल भी देख सकते हैं, बाइनरी भी देख सकते हैं। हम डेसिमल में देख लेते हैं। बल्कि सॉरी, आउट पे क्लिक करके हम जाएंगे एडिट में, डेटा फॉर्मेट, डेसिमल। अब हमारा डेसिमल हो गया। मैंने 1700 तक दी थी, तो ये 1700 तक ये आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ, रीसेट था, कुछ ज़ीरो आ रहा था। जैसे ही रीसेट लो हुआ, वन हुआ, फिर नेक्स्ट पे टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14,
15 और 0 से 15 तक था। उसके बाद वो दोबारा अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाता है रीसेट। वो रीसेट ज़ीरो हो गया, थोड़ी हमने ज़्यादा क्लॉक दे दी थी तो वो ज़ीरो के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरह हम काउंटर डिज़ाइन करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि काउंटर क्या होता है और काउंटर को किस तरीके से वेरिलॉग में डिज़ाइन करके हम उसको देख सकते हैं कि काउंट कैसे कर रहा है। आई होप आपको आज के इस वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आई होप। थैंक यू।